Students, we are live now. Welcome to SIS online classes. I am Ankit Bhatt and I'm going to start. I'm going to continue with chapter number 5, coal and petroleum. Okay, students, I have to discuss formations and excretions in last class. Okay, and today's topic is रिफाइनिंग पेट्रोलियम को रिफाइन कैसे किया जाता है. ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं. पेट्रोलियम रिफाइनिंग इज डिफाइंड एज द प्रोसेस सेपरेटिंग वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स और फ्रैक्शंस ऑफ पेट्रोलियम लाइक पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, lubricating oil, पैराफिन वैक्स एट्सेट्रा फ्रॉम क्रूड पेट्रोलियम. ओके, ये रिफाइनिंग क्यों किया गया है कि उस पेट्रोलियम को रिफाइन करना. ठीक है, जो इसमें और भी आपके मटेरियल्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स बोल लें या मटेरियल्स बोल लें, कॉन्स्टिट्यूएंट्स भी बोलेंगे, जो इसमें डिज़ोल्व हैं उनको सेपरेटली क्या करना, अलग करना. ठीक है, जैसे पेट्रोलियम से ही पेट्रोल फॉर्म्ड हो रहा है, डीजल फॉर्म्ड हो रहा है, लुब्रिकेशंस फॉर्म्ड हो रहा है, केरोसिन ऑयल फॉर्म्ड हो रहा है. ठीक है, पैराफिन वैक्स फाइंड हो रहा है. ठीक है, वैसलिन. तो ये सब चीज़ें किससे फाइंड होती हैं, रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम प्रोसेस के थ्रू. ठीक है, रिफाइन किया जाता है इसमें. ठीक, फ्रॉम क्रूड पेट्रोलियम इज़ अ डार्क ऑयली लिक्विड. क्रूड पेट्रोलियम जो होगा वो बहुत डार्क कलर का ऑयली लिक्विड्स होता है. इट इज़ रिफाइंड थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड अ फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन. और जो इसका रिफाइनिंग किया जाता है वो किस प्रोसेस के थ्रू किया जाता है, फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस के थ्रू. क्रूड ऑयल का या पेट्रोलियम का रिफाइनिंग प्रोसेस कंप्लीट किया जाता है. ठीक है, सो आई थिंक इतनी बात समझ में आ गई होगी. एक बार फिर से रिपीट कर देते, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का. पेट्रोलियम रिफाइनिंग इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स फ्रैक्शंस ऑफ पेट्रोलियम रिफाइनिंग जो होती है वो डिफाइन की जाती है या डन की जाती है एज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स. ठीक है, सेपरेटिंग प्रोसेस के थ्रू जो उसमें वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स डिज़ोल्व हैं, ठीक है, या ऐड हैं, उनको सेपरेटली अलग करना. जो लाइक पेट्रोल गैस, पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, lubricating ऑयल, पैराफिन वैक्स एट्सेट्रा फ्रॉम क्रूड पेट्रोलियम. यहाँ कैरोसिन ऑयल शायद नहीं लिखा गया है, वो भी होता है जो मिट्टी का तेल जो होता है. क्रूड ऑयल या पेट्रोलियम इज़ अ डार्क ऑयली लिक्विड. अब आगे का रीड करते हैं. इट इज़ रिफाइंड थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड एज फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन. यहाँ तक हुआ था, सॉरी. अब आगे स्टार्ट करते हैं. इन फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन क्रूड पेट्रोलियम इज़ हीटेड टू अ टेम्परेचर. अब बहुत सुनने में लग रहा होगा कि सर हीट इसको कैसे करा सकते हैं, हीट कराएंगे तो ये बर्न होने लगेगा. तो यही होता है बेटा फ्रिक्शनल डिस्टिलेशंस में. इन फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन क्रूड पेट्रोलियम इज़ हीटेड टू अ टेम्परेचर. ठीक है, एक टेम्परेचर में जो भी इसकी प्रोसेस में जितना टेम्परेचर डिसाइड होता हो उस टेम्परेचर में इसको हीट कराएंगे ऑफ 4000 डिग्री सेल्सियस और अबव इन अ फ्यूरेंस. ठीक है, कितने टेम्परेचर पे बेटा, 1, 2 और 100, 2200 नहीं, 4000 डिग्री सेल्सियस के अबव टेम्परेचर पे. 4000 डिग्री सेल्सियस इसके और अबव या इससे ज़्यादा टेम्परेचर पे, ठीक है, फर्नेस कराएंगे, मतलब हीट कराएंगे. द वेपर्स ऑफ पेट्रोलियम आर फेड इनटू अ टॉल फैक्टियोनेटिंग कॉलम्स के थ्रू जो लंबा सा फैक्टियोनेटिंग कॉलम जो ये इस टाइप का जो बना होता है, ये देखिए, ठीक है, लंबा सा, इसके थ्रू ये क्या होता है, फेड होके बाहर आता है. एज द वेपर राइजेस अप इन दी कॉलम. ठीक है, और वेपर इसमें राइज होके ऊपर चली जाती है. एज लूज हीट एंड हैंस देयर टेम्परेचर ड्रॉप्स.
जब हीट को लूज कराते हैं, कम करते हैं, एंड हैंस देयर टेम्परेचर ड्रॉप, तो टेम्परेचर को गिराते हैं, ठीक है, मतलब कम करते हैं। ड्यू टू दिस डिफरेंस इन टेम्परेचर, ये जो डिफरेंस है टेम्परेचर का, द वेपर्स विथ हाई बॉइलिंग पॉइंट्स कंडेंसेस फर्स्ट, सबसे पहले जो इस टेम्परेचर में वेपर्स होती है विथ हाई बॉइलिंग पॉइंट्स के साथ कंडेंसेस होती है, ठीक है। कंडेंस मतलब फिर से लिक्विड में कन्वर्ट होगी। कंडेंसेस प्रोसेस उसी को तो बोला जाता है। इवेपोरेशन मतलब हीट करा के वेपर में कन्वर्ट करना, अब कंडेंस होगी, ठीक है, कूल कराएंगे। बट द वेपर विथ लोअर बॉइलिंग पॉइंट राइज अप, लेकिन जो वेपर्स होती है लोअर बॉइलिंग पॉइंट्स के साथ भी क्या होती है, ऊपर जाती है। एंड कंडेंसेस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द फ्रिक्शनेटिंग कॉलम, और ये फ्रिक्शनेटिंग कॉलम जो है इसमें अलग अलग पार्ट्स में उसको क्या कराते हैं हम, कूल कराते हैं। द वेपर, और ये जो गैस है विच डू नॉट लिक्विफाई, ये जो वेपर होती है लिक्विफाई नहीं होती है। एंड टेकन आउट फ्रॉम द टॉप ऑफ द फ्रिक्शनेटिंग कॉलम, ठीक है, और हमको कहाँ मिलती जाके, फ्रिक्शनेटिंग कॉलम्स के टॉप में, ठीक है। तो जैसे ही ये बिलो 40 डिग्री आएगा टेम्परेचर इसका, पेट्रोलियम गैस इन लिक्विड फॉर्म, ठीक है, पेट्रोलियम गैस जो होगी लिक्विड फॉर्म में हमको फॉर्म्ड होगी। और इसका यूज़ क्या है, होम एंड इंडस्ट्रीज़ में जो यूज़ करते हैं पेट्रोलियम आइदर बिलो 40 डिग्री सेल्सियस, पेट्रोलियम जो होगा एथर, पेट्रोलियम एथर, ठीक है, वो भी 40 डिग्री के नीचे टेम्परेचर में ही होगा। और उसका जो यूज़ होगा वो मोटर फ्यूल, एविटेशन फ्यूल्स इसमें यूज़ होगा। और गैसोलीन 40 to 100 डिग्री के बीच में मिलेगी, और उसका मोटर फ्यूल के यूज़ में। और कई सारे ये देखिए, कैरोसिन, डीजल, लुब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन वैक्स, पिच तार, पेट्रोलियम कोक, ये सब प्रोसेसेस, ये सारे जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो हमको फॉर्म्ड होते हैं बाय टेम्परेचर, ओके। टू गवर्नमेंट्स ऑर्गेनाइजेशंस फॉर explosions and production of petroleum oil in India are Oil and Natural Gas Compressed ONGC and many useful substances are obtained from petroleum and natural gas. These terms are petrochemicals. ये बेटा तैयार कर लीजिएगा, पेट्रोकेमिकल्स का मैनी यूजफुल सब्सटेंसेस आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेट्रोलियम से कई सारे यूजफुल सब्सटेंसेस फॉर्म्ड हो रहे हैं ना। एंड नेचुरल गैस, और जो नेचुरल गैस फॉर्म्ड हो रही है, दीज आर टर्म्ड एज पेट्रोकेमिकल्स। ये किस टर्म्स में होते हैं, पेट्रोकेमिकल्स में। पेट्रोकेमिकल्स आर यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ डिटर्जेंट, फाइबर, नायलॉन, पॉलीथीन एंड अदर मैन मेड प्लास्टिक्स, ठीक है। और एक ये छोटा सा पॉइंट ये भी है, 2 गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो पेट्रोलियम ऑयल इंडिया में प्रोडक्शंस करती हैं। वो कौन कौन से हैं, ऑयल एंड नेचुरल गैस, ऑयल एंड नेचुरल गैस, ऑयल और नेचुरल गैस को प्रोड्यूस करते हैं, मतलब पेट्रोलियम से सेपरेट कराते हैं। उन दो का नाम क्या है, ONGC, आपने सुना भी होगा, कॉरपोरेशन ONGC, ऑयल नेचुरल गैस कॉरपोरेशंस फुल फॉर्म है इसका, एंड ऑयल इंडिया लिमिटेड OIL, ठीक है। ONGC का फुल फॉर्म क्या है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, और OIL का फॉर्म क्या है, ऑयल इंडिया लिमिटेड, ठीक है। सो इतना आप तैयार कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना। बाय, टेक केयर।